जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के सभी सवाल को हल करेंगे। देखिए 7 में टोटल 5 सवाल दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पाँचों सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 7 के 1 नंबर को हल करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखिए सवाल पढ़िए। 7 के 1 नंबर में सवाल बोल रहा है AP 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट के कौन पद 81 है, यानी इसका कौन पद 81 है। कौन पद 81 है, इन्हें बोल रहा है इसमें क्या गो पद है। क्या गो पद है तो केवल n निकालना है। कौन पद 81 है तो nवें पद निकालना है, nवें निकालना है, nवें पद यानी कौन सा पद ये 81 है, इसका कौन सा पद 81 है ये हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 7 के 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिए और सवाल लिख लीजिए क्या है। 5, 9, 13 और 17, ठीक है। तो लास्ट में Tn कितना है, Tn भी 81 है, तो वो लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए देके कोमा देके 81, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका, A बराबर हो जाएगा 5, तो D बराबर 9 - 5, 9 - 5 तो D बराबर हो जाएगा 4। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn बराबर हो जाएगा आपका 81। आपको ज्ञात क्या करना है, nवें पद, यानी कौन सा पद आपका नहीं दिया गया है। तो हम लोग nवें पद ज्ञात करेंगे। तो nवें पद ज्ञात करेंगे तो Tn बराबर सूत्र लगाएंगे। Tn बराबर सूत्र इसके पिछले वीडियो में भी हम आप लोग को बताए हैं, क्या यहाँ पे लिख देते हैं। Tn बराबर A + n - 1 इंटू D, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, Tn बराबर A + n - 1 इंटू D, ठीक है। तो Tn बराबर A की जगह मेरे भाई 5 प्लस में n - 1, तो n का मान दिया गया है नहीं, तो n - 1 इंटू D, D का मान 4, तो गुना में 4 दे दीजिए। Tn बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस गुना कर दीजिए 4n - 4, 4 से गुना किया n में 4n, 4 गुना 1 4 माइनस का माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी Tn का मान हमें दिया गया है, यहाँ पे Tn नहीं लिखना है। Tn का मान 81, ओके। यहाँ भी तब 81 हमें देना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, 81 बराबर 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1 + 4n, ठीक है। 1 को बराबर किस साइड ले आइए, तो 81 - 1 बराबर में 4n, 81 में से 1 जाएगा तो 80 बराबर 4n, ठीक है। तो n बराबर 80/4 कट गया ये 20 बार में, तो n बराबर 20, ठीक है। यानी कि इसका 20वां पद होगा आपका 81। हम माना कि एक तरह से हल करके दिखा देते हैं। 20वां पद यानी T20 बराबर सूत्र क्या होता है, A + 19D, A + 19D सूत्र होता है। तो हम लोग T20 बराबर क्या करेंगे, A का मान कितना है 5 प्लस 19 गुना D का मान कितना है 4, तो T20 बराबर 19 गुना 4, 19 चौके 76, 5 + 76, तो T20 बराबर 76 × 5 81। देखिए इसका 20वां पद 81 हो गया ना, यही बोल रहा है ज्ञात करने के लिए सब में, पांचों सवाल में। तो हम लोग अब डायरेक्ट ज्ञात करते जाएंगे। अब हम लोग हल सबको साबित नहीं करेंगे, एक को साबित कर दिए समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसके 2 नंबर में क्या कह रहा है। 2 नंबर में सवाल पढ़िए तो 14, 9, 4 और -1 - 6 का कौन पद -41 है। लिखिए पहले क्या, 14, 9, उसके बाद 4, उसके बाद -1, उसके बाद -6 डॉट डॉट Tn कितना है आपका -41 है, ठीक है। तो A बराबर आप लिख लीजिए 14, ठीक है। D बराबर लिख लीजिए 9 - में 14, T2 - T1, तो D बराबर 9 में से 14 जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो Tn बराबर आपका दिया गया है -41, ठीक है। हमें निकालना क्या है, nवें पद, nवें पद हमें ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद है जो आपको, यानी कि यहाँ पे जैसे 20वें पद हुआ आपका 81, तो हमें वही nवें पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Tn बराबर सूत्र लगाएंगे, जो कि यहाँ पे भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो Tn बराबर A + n - 1 इंटू D, तो Tn की जगह क्या हो जाएगा -41 बराबर A की जगह 14 प्लस n - 1 इंटू D की जगह -5, ठीक है। तो अब देखिए -41 बराबर 14
अब -5 से सब में गुना करिए, माइनस गुना प्लस माइनस, 5 गुना n 5n, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 गुना 1 5, तो -41 बराबर, ठीक है, 14 और 5 को जोड़िएगा तो 5 4 9 19 माइनस 5n। अब देखिए इस माइनस प्लस 19 को बराबर के इस साइड ले आइए, ठीक है, तो -41 बराबर नहीं, इस साइड को उस बराबर के उस साइड है माइनस, प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 19, आपका माइनस में क्या हो जाएगा 19, ठीक है, तो बच जाएगा बराबर में -5n। तो -19 और -41 को जोड़ेंगे तो माइनस 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 ही रह जाएगा, 9 1 10 4 1 5 1 6 बराबर -5n, माइनस माइनस को काट दीजिए, n बराबर 60 बटे में 5 काट दीजिएगा तो 12, यानी कि n बराबर 12, यानी कि आप समझिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी कि इसका जो 12वां पद जो होगा वो आपका क्या होगा -41 होगा, इसका 12वां पद, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं, यानी कि हम लोग अब 3 नंबर को हल करते हैं। यहाँ आप देखिए 3 नंबर सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, क्या है 3 8 13 और 18 का हमको ज्ञात करना है, क्या 88 जो है कौन पद एकासी होता है, यानी कि a बराबर आपका हो गया 3, d बराबर 8 - 3, 8 - 3 तो d बराबर हो गया आपका 5, तो tn बराबर क्या दिया गया है 88, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है nवें पद ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम tn बराबर सूत्र लगा देंगे, क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, तो tn बराबर मत दीजिए, tn का मान दिया गया है कितना 88, तो 88 प्लस एक जगह क्या हो जाएगा 3, सॉरी 88 बराबर प्लस नहीं 3 प्लस n - 1, तो n का मान नहीं दिया हुआ है तो n - 1 है, d का मान दिया गया है कितना तो 5, गुना में दे दीजिए 5, तो 88 बराबर 3 प्लस 5 से गुना करिए 5n माइनस 5 गुना 1 5, तो अब क्या हो जाएगा 88 बराबर ये क्या हो जाएगा 3 में से 5 जाएगा तो -2, अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका 5n, ठीक है, प्लस में 5n। इस सवाल पे हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, इसका आंसर मिला लेंगे, डाउट है तो 88 -2 बराबर किस साइड है, इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा बराबर 5n, 88 2 90 बराबर में 5n, n बराबर 90/5, तो 90/5 तो काटिएगा तो 5 का 5 40, तो 8 5 40 18 5 90, ठीक है, n बराबर 18, ठीक है, इसका आंसर मिला लीजिएगा, डाउट है, यानी कि 18वें पद आपको हो जाएगा क्या 88, इसका 18वें पद जो ज्ञात करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 88, इसका आंसर एक बार मिला लीजिए तो 3 नंबर का, यानी कि 7 नंबर के 3 नंबर का, ठीक है, 7 नंबर के 3 नंबर का 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेंगे 4 नंबर के सवाल को, चलिए यहाँ पे हम लोग 4 नंबर के सवाल को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है, आप देखिए AP के 5/6, सॉरी 5/6 है, 5/6 1, उसके बाद 1.6 और 1.1/3 डॉट डॉट, इसका जो 3, यानी कि इसका कौन सा पद 3 है, 3 है, सॉरी 3 नहीं 3, हम 3 बोल दिए। अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/6, पहले इसका पूर्णांक तोड़िए, तो 5/6 और 1 और 6 1 6 गुना 1 6 1 7, तो हो जाएगा 7/6 और कोमा क्या हो जाएगा 3 गुना 1 3 1 4/3 और क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो a बराबर में हो जाएगा आपका 5/6, d बराबर में हो जाएगा 1 - 5/6, यानी कि t2 - t1, ठीक है, तो 5/6, तो d बराबर एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 गुना 1 6 - 5, तो d बराबर 1/6, ठीक है, और tn बराबर मेरे भाई 3 है, तो हम लोग tn बराबर हम ज्ञात क्या करना है nवें पद, ठीक है, nवें पद हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा देंगे tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है, तो tn का मान क्या है 3 बराबर a के जगह क्या हो जाएगा 5/6 प्लस
n-1 है तो n-1 दीजिए, d के जगह क्या देंगे 1/6 गुना में दे दीजिए 1/6, तो हो जाएगा 3 बराबर 5/6, उनके बाद प्लस है तो प्लस गुना करिएगा तो 1/6n 1/6n माइनस 1/6, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो 5 प्लस 1n होता है तो केवल n माइनस 1, ठीक है। कोना कोनी गुना कर दीजिए, 6 गुना 3 18 बराबर 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस n, ठीक है। इस 4 को बराबर के इस साइड ले आइए, 18 माइनस 4 बराबर में n। 18 माइनस 4 क्यों हुआ, समझे मेरी बात को। 18 माइनस 4 इसीलिए हुआ क्योंकि बराबर की साइड 4 है, इस साइड ले आई तो माइनस में हो गया, साइड प्लस में है, तो n बराबर हो जाएगा 18 में से 4 गया 8 में से 4 गया 4, यानी कि 14, ठीक है। n बराबर 14, यानी कि इसका 14वां पद जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो इसका 14वां पद होगा आपका 3, ठीक है। देखिए इसका आंसर एक बार मिला लीजिएगा तो 14, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल करेंगे यहाँ पे इसी के 5 नंबर के, यानी 7 के लास्ट सवाल को। देखिए 5 नंबर में क्या है, 3 8 13 3 8 13 18 और क्या, और कुछ नहीं, 3 8 13 18 है। इसका हमको कौन सा पद 248 होगा ये पूछ रहा है, यानी कि a बराबर आपका है 3, d बराबर है 8 माइनस 3 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। tn बराबर दिया गया है कितना 248, और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है nवें पद हमें ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद है जो आपका 248 है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, tn बराबर सूत्र लगा देंगे जो कि यहाँ लिखा भी है। तो tn बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो tn के जगह क्या है आपका 248 बराबर a के जगह क्या होगा 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है मेरे भाई 5, तो 248 बराबर 3 प्लस 5n-5, ठीक है। 248 बराबर क्या हो जाएगा 5n घट के क्या हो जाएगा -2, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 को बराबर के इस साइड ले आइए, तो हो जाएगा आपका 248 -2 बराबर की साइड प्लस में बराबर में 5n, तो 248 2 को जोड़िएगा तो 250 बराबर में 5n, तो n बराबर में क्या हो जाएगा आपका 250 बटे में 5, काट दीजिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, एगो 0 उतर जाएगा, यानी कि n बराबर में हो गया आपका 50। n बराबर में क्या हो गया, n बराबर में हो गया आपका 50, ठीक है। तो यानी कि इनका 50वें पद जो होगा 248 होगा, यानी कि 5 नंबर का था। यानी इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 7 के सभी सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।